कहानी का नाम पॉपी पांडा और बांस का बड़ा मुकाबला। शांत घाटी में पॉपी पांडा अपना अधिकांश समय आराम से बांस खाते हुए बिताती थी। लेकिन एक दिन कुछ असामान्य हुआ। पॉपी ने देखा कि उसके पसंदीदा बांस के बाग पर एक गुट बंदर कब्जा कर रहे थे। ये बंदर बहुत चतुर और तेज थे और उन्होंने तय कर लिया था कि सारा बांस अब उनका होगा। जब लिली और मैक्स पॉपी से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि पॉपी एक छोटे से बांस के ढेर के पास बैठी हुई उदास थी। लिली ने पूछा, क्या हुआ पॉपी? तो पॉपी ने गहरी सांस ली और कहा, लिली, मैक्स, बंदरों ने मेरे बाग का सारा अच्छा बांस ले लिया है और अब वे इसे अपना मान रहे हैं। मैक्स की आंखों में उत्साह चमक उठी। यह तो मस्ती करने का वक्त है। चलो वह बांस वापस लेते हैं। पॉपी ने थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? लिली ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, हम मिलकर यह काम करेंगे। तीनों ने मिलकर बंदरों से बांस वापस लेने की योजना बनाई। लेकिन बंदर तेज और चालाक थे। वे बांस पकड़े हुए इधर उधर दौड़ते और पॉपी और बच्चों को चिढ़ाते। एक बंदर हंसते हुए बोला, तुम हमें पकड़ नहीं पाओगे। पॉपी ने मजेदार तरीके से कहा, देखते हैं। और फिर मस्ती का मुकाबला शुरू हुआ। मैक्स इधर उधर दौड़ते हुए बंदरों का पीछा करने लगा। लिली ने लताओं और लकड़ी से जाल बिछाए और पॉपी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बंदरों के रास्ते को अवरुद्ध किया। कई मजेदार पलों के बाद मैक्स एक लता में फंसा। लिली पेड़ में चढ़ गई और पॉपी ने धीरे धीरे बंदरों को चकमा देने का नाटक किया। बंदरों ने समझा कि वे तीनों मिलकर उन्हें हराने में सक्षम हैं। अंत में बंदर थक कर हंसते हुए बांस वापस करने को राजी हो गए। एक बंदर बोला, ठीक है, तुम जीत गए पॉपी। हमें नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे दोस्तों के साथ हो। पॉपी हंसी और बोली, यह सिर्फ मैं नहीं, लिली और मैक्स ने भी मेरी मदद की। बांस सभी का है। उस दिन से पॉपी, बच्चे और बंदर अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर बांस के बाग को शांति से साझा करने लगे। और जब भी कोई अपनी हिस्सेदारी से ज्यादा बांस लेने की कोशिश करता तो वे सभी मिलकर यह सुनिश्चित करते कि सभी को पर्याप्त बांस मिले। यह कहानी टीम वर्क, समानता और मस्ती का एक अच्छा उदाहरण बन गई।